दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत हैं। अभी मैंने कुछ समय पहले एक पोस्ट डाली थी कि गजेंद्र रावत पर एक मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा है कि इन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया। गजेंद्र भाई, सबसे पहले तो स्वागत। आपका सवाल यही रहेगा कि आपने एक पोस्ट डाली थी कि केदारनाथ का जो सोना है वो पीतल कैसे हो गया, और उसके बाद मैं आपकी पोस्ट पढ़ता हूँ कि आपके ऊपर एक धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। क्या कुछ है ये पूरा मामला? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर आज 180 में से भारत 161 नंबर पर है, और ये दर्शाता है कि इस देश में जो इसी प्रकार के मुकदमे हैं, जो पब्लिक वॉइस है, उसको कैसे दबाया जा रहा है। और इस देश के लोगों ने देखा कि केदारनाथ के पंडे, पुरोहित, वहाँ के जो पुजारी हैं, मंदिर समिति के सदस्य हैं, वो केदारनाथ मंदिर के बाहर खड़े होकर कहते हैं कि भाई जो 230 किलो सोना था, जिसका दावा खुद वहाँ के अध्यक्ष ने किया, वो अब पीतल कैसे बन गया। वो अपनी शिकायत लेकर मुख्यमंत्री के पास गए। उन्होंने वहाँ पर तमाम तरह की शिकायतें करी कि आखिरकार जो अध्यक्ष हैं उनके भाई को आउट ऑफ वे जाकर प्रमोशन कैसे मिल गई, बिना बोर्ड की बैठकों के वहाँ करोड़ों रुपए के काम कैसे हो रहे हैं, वहाँ जो भारी अनियमितता और जो भ्रष्टाचार की बात टेम्पल कमेटी के सदस्यों ने कही, और जो वहाँ के पुजारियों ने मंदिर में वहाँ वीडियो बनाकर दिखाया कि वो सोना वो पीतल में कैसे कन्वर्ट हो गया। अब अगर एक पत्रकार उसी बात को आगे बढ़ा रहा है, उन्हीं बातों को कह रहा है और वही सवाल पूछ रहा है, और इसलिए पूछ रहा है कि वो बाबा केदार का भक्त है। मैं भी बाबा केदारनाथ के धाम में गया हूँ, जब जब बुलावा आएगा जाएंगे। और जो हज़ारों लोग, जो करोड़ों लोग आते हैं, जिनकी आस्था है कि भाई बाबा केदार का धाम ही तो वो है कि जहाँ आदमी का एक बार जीवन में होता है कि एक बार वहाँ पहुँच के तो समझ लो कि मनुष्य होने का जो हमें मतलब हो गया काम, इसीलिए आए थे। और वहाँ जब सवाल पूछते हैं तो ये झूठा मुकदमा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने जो है धार्मिक उन्माद और धार्मिक भावना आहत कर दी। उन हज़ारों करोड़ों लोगों ये पूछने पे कि वहाँ का सोना जो है वो पीतल कैसे हो गया, कि आप लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, धार्मिक उन्माद आप फैला रहे हैं। धार्मिक भावनाएं उनकी आहत नहीं हो रही, जो हज़ारों लोग जो इस आस्था से आ रहे हैं, जो विश्वास से आ रहे हैं। वो तो कल सुबह जब अखबार में खबर छपी तो लोगों के फ़ोन आए, उन्होंने कहा भाई तेरे पे मुकदमा हो गया। हमने कहा किस चीज़ का मुकदमा हो गया? कि तुमने धार्मिक भावना आहत कर दी। हमने कहा किसकी कर दी? तो पता चला कि एक इस प्रकार का एक फैब्रिकेटेड मुकदमा हमारे ऊपर कराया गया। और इस मुकदमे को करवाने से क्या वो सवाल ख़त्म हो जाएंगे? और आखिरकार उस मंदिर समिति को, वो मंदिर समिति जो पूरे देश के दानदाताओं से चलती है, जो आह्वान करते हैं कि भाई हमें और ज़्यादा दान दीजिए, हम इन जो व्यवस्था है उनको और चाक चौबंद करें, आप वो करने की बजाय, उसका हिसाब देने की बजाय, तो जो सवाल पूछ रहे हैं उन पर मुकदमा कर दोगे। ये मुकदमा किसकी तरफ से हुआ है? मुकदमा जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनके कोई मीडिया प्रभारी हैं, क्या इस नाम के हैं, मैंने पहली बार उनका नाम पढ़ा। और जब मैंने तहरीर वहीं से डाउनलोड करके देखी तो हरीश गौड़ या कोई दिनेश गौड़ करके कोई नाम है, उनके नाम से वो मुकदमा दर्ज है। अब जो व्यक्ति मुझे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, वो वहाँ पर ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वहाँ मंत्रियों के नाम ले रहे हैं, जो सांसद उनका नाम ले रहे हैं। तो बड़े गंभीर सवाल है कि आप जो है चेहरा कोई और है और मोहरा कोई और है। किसी मोहरे को खड़ा करके आप ऐसा कर रहे हो, किसी के कंधों पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। भाई अगर आप बंदूक दूसरे के कंधे पर रख के चलाएंगे तो ये तो इस संविधान के भी खिलाफ होगा। और जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बड़े बड़े डिसीजंस हैं, वो इस बात को इंगित करते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप क्यों दबा रहे हो? और क्या मैं इसलिए पत्रकार बना हूँ कि मैं जो अजेंद्र अजय नाम के जो लोग हैं, या इनसे भी और ताकतवर जो लोग हैं, जो आज बड़े पदों पर बैठे हैं, ये कोई गलत काम करते रहे और हम चुपचाप से बैठे रहें? इस प्रदेश में पत्रकार होने से पहले हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, और हमने कोई इसलिए नहीं बने कि कोई विज्ञप्ति भेजेगा और हम विज्ञप्ति छाप पत्रकार बन जाएंगे। हम जिस दिन तक पत्रकारिता करेंगे और आखिरी क्षण तक करेंगे, हमारा टेम्परामेंट यही रहेगा कि जो जनता से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो सत्ता से, ताकतवर लोगों से और ऐसी अनियमितता करने वालों से ज़रूर पूछेंगे। और ये मुकदमा कुछ नहीं है। इसमें कुछ शराब की दुकान का भी जिक्र कर रहे थे कि आपने शराब की दुकान एक तरफ दिखाई है, दूसरी तरफ वहाँ पर धन सिंह रावत भी थे, अनिल बलूनी भी थे। वो क्या मामला था? ये अजेंद्र जी ने खुद फोटो शेयर कर रखा है। अच्छा। वो चुनाव के दौरान लगा एक फ़ोटो था उनका, उन्होंने खुद फोटो शेयर किया, पीछे शराब का बोर्ड लगा हुआ है। भाई अब आप देखो कि इतने उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष
अगर कोई ऐसी फ़ोटो शेयर कर रहे हैं तो वो अनैतिक नहीं है, लेकिन अगर हम उसको शेयर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उनकी भावना को आहत कर रहे हैं। इन सब के बीच धार्मिक भावना कहाँ से आ गई? एक तरफ पीतल से सोना हो गया, चलो मानते हैं एक सवाल है, भ्रष्टाचार का भी सवाल है, इसमें चोरी का भी सवाल है, खैर उसका जवाब तो बाबा केदार भी देंगे इन लोगों को। लेकिन इस बीच धार्मिक भावनाएं आहत करने का वो थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कम से कम जो एफआईआर करने भी गए होंगे उस पुलिस वाले ने भी तो देखा होगा कि भाई इन्होंने लिखा हुआ क्या है आगे, कैसे धार्मिक भावनाएं जो है आहत हो गई है। मैंने कहा ना कि 180 में से अगर 161वें नंबर भारत है विश्व प्रेस फ्रीडम पे, तो इसीलिए तो है कि वो पुलिस वाला भी नहीं पढ़ रहा है कि ये आदमी क्या लिख के ला रहा है। उसने एक बार फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि भाई तेरे ऊपर ये चीज़ें आ रही शिकायत, तूने वास्तव में इसकी धार्मिक भावना आहत करी है? एक बार पूछना तो चाहिए भाई। हमको इस देश से भाग के तो गए नहीं है, हम यहीं बैठे हुए, और हमने तो वहाँ चिट्ठी भी भेज दी आज। क्योंकि मैं देखता हूँ अमूमन एफआईआर कराने में आम आदमी के पसीने तक छूट जाते हैं, लेकिन इस प्रकार की एफआईआर तुरंत हो जाती हैं। ऐसी सैकड़ों हज़ारों एफआईआर पड़ी हुई है, लोगों की प्राथमिकियाँ पड़ी हुई है, लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं कि कानून उनका साथ देगा। लेकिन ये जो ताकतवर जो लोग हैं, जो बहुत बड़े ताकतवर हैं, जो हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, जो बड़ी लग्जरियाँ गाड़ियों में घूम रहे हैं, इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, अध्यक्ष बने हुए हैं, इनको लगता है ये कुछ भी लिखवा देंगे, और कर तो दिया उन्होंने। तो निश्चित रूप से जो उन्होंने अपना काम किया है, हम अपना काम करेंगे। मैंने उनको चिट्ठी भेज दी है कि भाई जो एफआईआर है उस एफआईआर में मेरा जो पता अज्ञात लिखा गया है, लेकिन मैंने अपने घर का पता उनको भेज दिया। आपने खुद ही बताया कि मेरा ये इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? इसलिए कि कल के दिन ये मुकदमा ऐसा ना हो, कल के दिन बोले कि गजेंद्र रावत भागा हुआ है, गजेंद्र रावत मिल नहीं रहा है, गजेंद्र रावत कानून से भाग रहा है। हमने लिखित में चिट्ठी दे दी है, इस चिट्ठी में लिख के दिया है कि मान्यवर ये मेरा घर का एड्रेस है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरे दोनों मोबाइल नंबर हैं, जब कभी आपको मेरे से कोई पूछना हो, मेरा कोई बयान लेना हो, मेरे से कोई क्वेरी करनी है तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पे बुला लीजिए, इसी पे मेरे को 41 का नोटिस भेजिए, इसी पे मेरे को जो बयान लेने के लिए बुलाना इस पर बुलाइए। ऐसा ना हो कि कल के दिन ये कुछ और फैब्रिकेट कर दें, क्योंकि आज सरकार है, ये ताकतवर लोग हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे को लगा कि जो कानून सम्मत जो चीज़ें हैं, मुकदमा इतनी मतलब 200 की स्पीड में मुकदमा दर्ज हो गया, तो निश्चित रूप से ठीक है, उन्होंने अपना काम किया है, हम अपना काम करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि इंद्र भाई, मैं देखता हूँ कि अमूमन जो पत्रकार सवाल उठाते हैं या समाज सेवी सवाल उठाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं, उन पर इस प्रकार से मुकदमे एकदम से कायम हो जाते हैं कि डराने धमकाने का भी प्रयास है कि देखिए अगर आप इस तरीके से सवाल उठाते रहेंगे तो हम इस तरीके से मुकदमा हम लोग करते रहेंगे, फिर काटते रहिएगा चक्कर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, तब तक तो आदमी इतना परेशान हो जाता है कि आदमी फिर कहता है छोड़ो यार, मैं क्यों लिखूँ। इस प्रदेश में एक हाइड्रो पावर घोटाला हुआ, हमने उस पर खबर करी, तो वहाँ एक योगेंद्र प्रसाद करके एमडी हुआ करते थे, उनकी ओर से जो है उस समय जो निशंक सरकार थी, एक मुकदमा करवाया गया। उस आदमी ने 1-1 करोड़ के 2 मानहानि के मुकदमे किए और सरकार का 50 लाख रुपए कोर्ट में जमा करा। बाद में मुकदमा हार गए, वो पैसा डूब गया सरकार का। सरकार के पैसे उल्टे जमा, सरकार के पैसे जमा किए गए, जल विद्युत निगम के पैसे जमा कराए गए और वो मुकदमा हार गए। लेकिन वो पैसा किसका डूबा? उत्तराखंड के टैक्स पेयर का पैसा, यहाँ के गरीब गुरबों का पैसा। योगेंद्र प्रसाद तो चले गए इस प्रदेश से। आपने एक बार नहीं हुआ, विजय बगड़ा ने हमारा टाइटल कैंसिल कर दिया था, तिवारी सरकार में मुकदमे हुए, और ये अनवरत चलते रहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम गलत हैं, आप हमें फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन आप अगर पत्रकारों की आवाज़ को दबाकर क्या हासिल कर लेंगे? और आज कहाँ हैं वो लोग जो झूठे मुकदमे करने वाले हैं? और इस देश की अगर विश्व प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स, इतने लोग मतलब पाकिस्तान और सोमालिया से अगर आज हमारी हालत ख़राब हो गई तो बेकार है ऐसा जीना। यही रीज़न है, जो ये रीज़न दिख रहे हैं, ये सारे झूठे मुकदमे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भाई अगर कोई गलत है तो ठीक है। अब आज इन्हीं अजेंद्र रजे से पूछ लीजिए, ये अजेंद्र रजे हाई कोर्ट जाते थे कि विजय बगड़ा ने घोटाला कर दिया है, केदारनाथ की आपदा का सारा पैसा खा गए। कहाँ है आज? आज अगर उनमें नैतिक साहस है तो विजय बगड़ा तो उन्हीं की पार्टी की सरकार में, आज उनसे क्यों नहीं पूछ रहे कि जब से आए बगड़ा भ्रष्टाचार हुआ 100 गुना? किसका डायलॉग था ये? वो अजेंद्र रजे जो वहाँ के आपदा पीड़ितों के लिए उस समय हाई कोर्ट जा रहे थे, आज क्यों नहीं पूछ रहे अपनी सरकार से कि क्या वो सारा निर्णय हो गया है? इसलिए नहीं पूछ रहे होंगे क्योंकि उनकी सरकार में ही वो वापस आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सरकार ने खुद पूछा है इनसे, क्योंकि ये केदारनाथ समिति के बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, सरकार ने पूछे भी जो सवाल पूछ रही है पब्लिक की पीतल सोना कैसे हो गया, कई करोड़ों रुपए का ये सोना है, करोड़ों के अरबों का ये सोना है, ये हुआ कैसे? कुछ सरकार की तरफ से कुछ इस प्रकार के आपके संज्ञान में हो, चिट्ठी पत्री हुई हो? बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के आधा दर्जन सदस्यों ने मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत दी कि अजेंद्र रजे इस प्रकार से वहाँ पर अनियमित कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार वाले काम कर रहे हैं,
और भारी अनियमितता आ रही है। इससे जो छवि खराब हो रही प्रदेश की, मुख्यमंत्री की छवि खराब हो रही, प्रधानमंत्री की खराब हो रही, उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ। और उस पर कुछ होने की बजाय एक नई खबर आ गई, उसमें पता चला है कि जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, पूरे देश से चंदा इकट्ठा कर कर दानदाताओं के पैसे से समिति चला रही है, वहाँ काम कर रही है, उसने सरकार को 10 करोड़ रुपए दे दिए। अच्छा, ये कितनी गंभीर बात है। मतलब आप दूसरे से मांग कर ला रहे हैं और सरकार को पैसा दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए? अपना पाप छुपाने के लिए। ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? और ये हम पे मुकदमे कर दें। हमने देखा था कि QR कोड भी लगाया है उन्होंने वहाँ। ये जितने भी करे जाएंगे, इनको लगता है कि खाता ना बही जो अजेंद्र अजय कही वही सही, यही तो है इसका मतलब। और आखिरकार जो जांचें हैं, वो सवाल तो आज अगर पूरी देश में ये इस बात का शोर है, अभी ये इसी बात को लेके तो व्याकुल है कि वो सवाल ख़त्म नहीं हो रहा है। परसों 10 मई से यात्रा फिर शुरू हो रही है, मैं फिर जा रहा हूँ बाबा केदार के धाम में, फिर वहाँ आदेश आएगा, हम फिर बार बार जाते रहेंगे। और जो हज़ारों हजार लोग जो वहाँ आते हैं, वो यही तो पूछते हैं। अब उनकी नज़र तो सीधे गर्भगृह में जाती है। लेकिन सवाल ये भी है गजेंद्र भाई कि आपने बताया कि आधा से ज़्यादा जो पंडा पुरोहित थे उन्होंने मुख्यमंत्री को शिकायत करी, लेकिन मुख्यमंत्री ने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। कि ये चढ़ावा है कि ऊपर तक जा रहा है कि चलो मिल बांट के खाते हैं? ये बड़ा गंभीर सवाल है। सवाल मतलब इन परिस्थितियों को देख के तो लगता यही है कि भाई मुख्यमंत्री बनाए हुए किस लिए? इसलिए तो बनाए हुए हैं कि आप, ताकि जो आपने जो अध्यक्ष बनाए हुए हैं, जितने भी आपने जो दायित्व दिया हुआ है, उन पर लगाम कसी जा सके। देखो, जिस आदमी की लिखित शिकायत, इतनी लंबी शिकायत आ गई, मतलब आपको ये लगा कि बाजार में किसी अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार की जांच की बात आ गई, लंबी शिकायत आ गई। अब आप उस आदमी, वही आदमी जो है वो गवर्नमेंट फंड में पैसा डाल रहा है, टेम्पल कमेटी का पैसा डाल रहा है। क्या ज़रूरत पड़ गई डालने की? क्या सरकार ने मांगा उनसे पैसा? क्या आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? और ऐसा लग रहा है कि मैनिपुलेट करने की कोशिश है और बहुत बेहद गलत है। और ये जो निर्णय है, ये जो मुकदमा है, ये बहुत छोटा है। बाबा केदार के धाम के लिए और वहाँ के मान सम्मान के लिए ऐसे 100 मुकदमे हो जाएं, ये जेल डाल दें, कुछ भी कर दें, हम तो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। और ऐसे ऐसे अजेंद्र अजय जैसे लोग और भी आगे मिलते रहेंगे। लेकिन इस प्रदेश की जो अस्मिता है, इस प्रदेश का मान सम्मान है, इस प्रदेश के जो 4 धाम हैं, जो हम सनातनी लोग हैं, जो हम हिंदू लोग हैं, हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे। और हमेशा जो जनता के सवाल हैं, उन पर हमेशा जो है मुखर रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र भाई आपका। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो गजेंद्र रावत ने सवाल उठाए हैं कि आखिर पीतल सोना कैसा बन गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि जो पंडा पुरोहितों ने मुख्यमंत्री के पास जाकर लिखित शिकायत करी है कि ये पीतल सोना कैसे बन गया, अजेंद्र अजय जो हैं वो बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो खुद चंदा मांग रही है समिति, वो सरकार के खाते में करोड़ों रुपए क्यों डाल रही है? सवाल ये है।